दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम राधा और बच्चे का नाम अनिल था। मोहन अपने ही गांव में एक किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी और मोहन का घर पूरे गांव में सबसे अच्छा था। मोहन वो दुकान काफी समय से चला रहा था, इसलिए उसकी ग्राहकी बहुत अच्छी थी। उसका सामान बहुत बिकता था और वो काफी पैसा कमाता था। लेकिन मोहन ने एक असूल बना रखा था कि वो कभी भी किसी को उधार नहीं देगा, चाहे कोई भी आए, कैसी भी हालत में आए, लेकिन वो अपना असूल नहीं तोड़ेगा। और उसी गांव की दूसरी ओर एक धर्मशाला थी जिसको जनक नाम का एक व्यक्ति चलाता था। उस धर्मशाला में सबको खाना मुफ्त मिलता था। जो भी भूखा हो, जो भी खाना ना जुटा पाए, वो वहां जाता और फ्री में खाना खा के आ जाता। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे। मोहन के बारे में हमेशा बुरी बातें होती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि देखो यार, कितना जालिम आदमी है, इतना पैसा है, फिर भी किसी को उधार नहीं देता। दान पुण्य तो दूर की बात है, उधार तक नहीं देता। बताओ, इतना बुरा आदमी है, पता नहीं इसका क्या ही होगा। एक बार मोहन का एक पड़ोसी मोहन की दुकान पे आता है। वो आकर मोहन को बोलता है कि भैया, मुझे सामान उधार दे दो, मेरे घर में बहुत ही बुरी हालत है, कोई पैसा नहीं है। जैसे ही पैसा आएगा मैं तुम्हारा उधार सबसे पहले चुका दूंगा, लेकिन खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, कृपा करके मुझे कुछ सामान दे दो। मोहन कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने असूलों का बात पक्का हूँ, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। भले ही तुम मेरे पड़ोसी हो, लेकिन मैं अपने असूल तुम्हारे लिए भी नहीं तोड़ूंगा। वो कहता है, भाई मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इस बात का कोई लिहाज कर लो। मोहन कहता है, नहीं, मैं अपनी बात पर अटल रहूंगा। जो उसूल बनाए हैं उन्हें मैं खुद कभी भी नहीं तोड़ूंगा। वो वहां से निराश होकर चला जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि बताओ, गांव वालों का तो क्या, इसको अपने पड़ोसियों का भी लिहाज नहीं है। जब इस पे कोई आफत आन पड़ेगी तो इसके लिए कोई एक बंदा भी दुआ नहीं करेगा। इधर यह सब बातें सुनकर जब मोहन की पत्नी और उसका बेटा घर आते हैं तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, गांव में लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आपको निर्दयी बताते हैं, बुरा व्यक्ति बताते हैं। आप कृपया करके कुछ दान पुण्य का काम किया कीजिए। मोहन की पत्नी राधा भी उसे कहती है कि आपके पास इतना पैसा है, हमारे पास सारे सुख हैं, तो आप कुछ दान पुण्य का काम क्यों नहीं करते। मोहन उन दोनों से कहता है, मुझे ये कर्म कांड और ये दिखावा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये सब बकवास की बातें हैं। तुम लोग भी इन झंझटों में मत पड़ो, अपने अपने काम पर ध्यान दो। वह दोनों चुप हो जाते हैं। इसी बीच एक दिन मोहन अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है। काम करते करते वह वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी दुकान पे काम करने वाले कुछ लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं और डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद मोहन की पत्नी राधा को बताते हैं कि मोहन को लकवा मार गया है। मोहन ना कुछ बोल सकता था, ना ही अपना शरीर को हिला सकता था। बहुत बुरी हालत हो गई थी और गांव में फिर से लोग बातें करने लग गए थे कि देखा, इसको इसके कर्मों की सजा मिली है। बहुत ही अड़ियल व्यक्ति था और हमें नहीं लगता कोई इसके लिए दुआ भी कर रहा होगा। चलो, फिर भी भगवान इसको सद्बुद्धि दे और तंदुरुस्ती दे। ऐसा कहकर लोग चले जाते। अब मोहन की दुकान देखने वाला भी कोई नहीं था और इसी बीच जो गांव में वो धर्मशाला थी वो भी बंद हो जाती है। सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि जनक कहाँ गया जो इस धर्मशाला को चलाता था। एक तरफ मोहन की दुकान का बुरा हाल हो गया है और दूसरी तरफ जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ये भी छोड़ के चला गया है। तो गांव के जो भूखे लोग थे, जो उस धर्मशाला पर निर्भर थे, वो भी बहुत दुखी थे। इसी बीच मोहन की पत्नी राधा और उसका बेटा अनिल आपस में बातें कर रहे होते हैं। अनिल कहता है, माँ, हमारी दुकान का बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही जाऊँ और दुकान को देखूँ। मोहन की पत्नी कहती है, हाँ बेटा,
मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब दुकान को तुम्हें ही देखना होगा। मोहन कहता है, ठीक है माँ, मैं कल से दुकान पर जाना शुरू कर दूंगा। मोहन अगले दिन दुकान पर जाता है। क्योंकि मोहन पढ़ा लिखा था तो वो दुकान का सारा हिसाब किताब बहुत जल्दी समझ जाता है। फिर वो दुकान के पुराने वही खाते देखना शुरू कर देता है और पन्ने देखते देखते उसे एक पन्ना दिखाई देता है जिस पर उस धर्मशाला के मालिक का नाम लिखा होता है, जिसका नाम था जनक। तो अनिल थोड़ा चकरा जाता है कि धर्मशाला वाले बंदे का नाम यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, उसका हमारी दुकान से क्या लेना देना है। तो अनिल अपने दुकान के सबसे पुराने नौकर को बुलाता है और उससे पूछता है, ये क्या माजरा है। पहले तो वो बताता नहीं, फिर वो कहता है कि देखो अनिल, तुम्हारे पिताजी ने यह बताने से मुझे सख्त मना किया हुआ है, लेकिन तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि उस धर्मशाला का जो भी खर्च है, जो भी राशन है, वो सब हमारी दुकान से ही जाता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तुम्हारे पिताजी दुनिया को दिखा के दान नहीं करना चाहते थे, वो इस धर्मशाला के जरिए ही दान करते थे। इतने महान हैं तुम्हारे पिताजी। यह सुनकर अनिल को बड़ा धक्का लगता है कि गांव वाले, मैं और यहाँ तक मेरी माँ, हम अपने पिताजी के बारे में क्या सोचते थे कि वो इतने बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन वह तो बहुत महान व्यक्ति हैं। यह सुनने के बाद अनिल किसी तरह से उस धर्मशाला की मालिक जनक को ढूंढता है और उसको बुलाकर कहता है कि देखो जनक, मेरे पिताजी इस धर्मशाला का सारा खर्चा उठाते थे, और क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि कोई इस बारे में जाने, इसलिए मुझे भी ये पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। और तुम उस धर्मशाला को फिर से शुरू करो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम यहाँ से ले जा सकते हो, और इस बारे में ना तुम और ना मैं किसी से बात करूँगा। धर्मशाला फिर से शुरू हो जाती है, पूरा गांव फिर खुश हो जाता है। और इसी बीच डॉक्टर का बुलावा आता है। अनिल वहाँ पे जाता है और डॉक्टर कहता है, तुम्हारे पिताजी चमत्कारी तरीके से ठीक हो गए हैं, मैंने ऐसे पहले होते हुए कभी नहीं देखा। मोहन अंदर ही अंदर समझ जाता है कि यह जरूर मेरे पिताजी के अच्छे कर्मों का ही फल है। ऊपर से भले ही वो सख्त दिखते हों, लोगों को समझ में ना आते हों, लेकिन अंदर से वो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, दूसरों की मदद करते हैं। इसी तरह मोहन तंदुरुस्त होकर घर आ जाता है, और फिर अगले दिन से मोहन और उसका बेटा अनिल दोनों दुकान चलाते हैं, और उधर धर्मशाला भी अच्छे से चल रही होती है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें बुरे वक्त में जरूर मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।